नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिमालय प्लस और मैं आपके साथ प्रमोद खंडूड़ी। बेरोजगारों के सपनों के सौदागर किस प्रकार से पहाड़ के गरीब बच्चों को शहर की चकाचौंध के सपने दिखाकर ठग रहे हैं और एमएलएम कंपनी के मार्केटिंग के लिए उनसे 20 से 25 हजार रुपये लेकर सामान बेचने को मजबूर कर रहे हैं। और जब युवा उनके चुंगल में फंस जाता है उसके बाद वहां से उसको निकलने नहीं दिया जाता है। आज ऐसे ही एक युवक का फोन जब हिमालय प्लस की टीम को आया तो हिमालय प्लस ने तत्परता दिखाते हुए एसपी सिटी सरिता डोभाल से संपर्क किया और सरिता डोभाल से संपर्क करने के बाद सरिता डोभाल ने चौकी इंचार्ज मयूर बिहार राजेश असवाल को मामले की जानकारी दी और राजेश असवाल ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत यंग इंडिया फैशन कंपनी के नाम से चल रही कंपनी की जांच शुरू की और उनको तलब किया, जिसके बाद उनके चुंगल में फंसे पौड़ी के युवक जिसने 23,000 रुपये कंपनी में जमा किए थे उसको तुरंत वापस दिलवाए और कंपनी को हिदायत देते हुए कहा कि इस प्रकार के युवाओं के साथ ठगी न की जाए। साथ ही कंपनी की जांच भी शुरू कर दी है। आइए देखिए एक खास रिपोर्ट हमारी संवाददाता दीपिका गौड़ के साथ। इस वक्त मैं मौजूद राजधानी देहरादून के मयूर बिहार स्थित चौकी पर और आज यहाँ से एक मामला आया है कि पहाड़ से युवक यहाँ नौकरी के लिए युवकों को बुलाया जाता है और साथ ही उनके साथ धोखाधड़ी की जाती है। पहले उन्हें कहा जाता है कि आपको पहले इतने अमाउंट में पैसे जमा कराने, फिर कहा जाता है इतने अमाउंट में पैसे जमा कराने और आप यहाँ नौकरी नहीं, आप हमारे यहाँ बिजनेस करोगे, जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग आप सभी ने सुना होगा। और साथ ही उन युवकों को कहा जाता है कि अपने पीछे 4 और लेके आओ और उन 4 को बोलो अपने पीछे 4 लेके और लेके आओ। तो जो शिकायत करता है आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? मैम मेरा नाम नरेंद्र रावत है, मैं उत्तराखंड के पौड़ी से बिलोंग करता हूँ। नरेंद्र जी हैं हमारे साथ जो कि पौड़ी के रहने वाले हैं। नरेंद्र जी, आपको क्या बताया गया था कि कैसी नौकरी है और क्या काम आपको करना पड़ेगा, इस बारे में? मैम मुझे यहाँ बताया गया था कि यहाँ डाटा एंट्री की जॉब है जिसके लिए तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा। यहाँ 3,000 लेने पड़ेंगे, रूम और रहने खाने का होगा। मैम वहाँ पता चलता है कि वहाँ 4 दिन की ट्रेनिंग करनी होगी, उसके बाद तुम्हें काम मिलेगा। तो वहाँ काम मिलने के बाद वहाँ ऐसा ब्रेन वॉश करके बताया जाता है कि हाँ यहाँ तुम्हें बिज़नेस करना है, जॉब कहीं है ही नहीं। तो उसके बाद उन्हें बिज़नेस में सिखाया जाता है कि यहाँ तुम्हें 4 बंदे और जोड़ने जिससे तुम्हारा फ़ायदा होगा, जिससे तुम्हें पैसा मिलेगा। नरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप यहाँ कब पहुँचे थे और इस कंपनी के साथ काम करते हुए आपको कितना वक्त हो गया है? मैम मैं पिछले मंडे को पहुँचा था, आज मुझे 5-6 दिन हो गए मैम। यानी कि आज भी मंडे है तो आपको 1 हफ्ता पूरा हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि नरेंद्र जी ने बताया कि इन्हें कहा गया था कि डेटा ऑपरेटर की ये नौकरी करेंगे, आपको यही बताया गया था। लेकिन जैसे ही यहाँ पहुँचते हैं, इन्हें पहले दिन क्लास होती है और फिर इन्हें बताया जाता है कि नौकरी तो कहीं है ही नहीं, उत्तराखंड में खैर नौकरी है ही नहीं, तो आपसे बिजनेस करवाएंगे और साथ ही आपको अपने पीछे 4 जोड़ना है। फिर उन 4 को ये कहना है कि और 4 को जोड़ना है आपने। और बताइए आपके साथ किस तरह की घटना हुई थी? आपने जैसे कि हमें बताया कि आप यहाँ पे नौकरी करना नहीं चाहते थे, आपने ये कंपनी के जो और लोग आपको लेके आए थे, आपने उनसे इस बारे में बात किया? मैम उनसे बोला कि मैं नहीं करना चाहता, उन्होंने बोला कि 4 दिन देख लो, उसके बाद तुम्हारा मन हो जाएगा। मैम अच्छा, यानी कि आपने कहा कि मुझे नौकरी नहीं करनी है, उन्होंने कहा 4 दिन देख लो फिर मन हो जाएगा। 4 दिन का तो आपका 1 हफ्ता हो गया, फिर क्या हुआ आगे? मैम फिर वही वहाँ बंदे जोड़ने पड़ रहे हैं। वहाँ जैसे लोगों को 4 बंदे जोड़ने तो उनसे 35 हज़ार या 53 हज़ार लेने पड़े हमें। आपने खुद बताया कि आप पौड़ी से आए हैं, खैर आप देहरादून में किसी को नहीं जानते होंगे, तो आप 4 बंदे जोड़ेंगे कैसे? मैम जैसे सोशल मीडिया पर अननोन मैसेज करके किसी को भी यहाँ पे ले सकते हैं, उनको नौकरी का झांसा दिखे। अच्छा, सोशल मीडिया पे किसी को भी मैसेज करना है, नौकरी का झांसा देना है, तो क्या नंबर वगैरह दिए जाते थे कुछ? कैसे होता था काम? नंबर जैसे अपने दोस्तों के नंबर लेने थे तो उनको इंस्टा आईडी से, जो फेसबुक मैसेजर से सब मैसेज करना पड़ता था। मैम जैसे कि इन्होंने बड़ा खुलासा किया है, जैसे आपके पास रैंडम किसी का भी नंबर आ जाता है या फिर इंस्टा पे आप मैसेज करें या फेसबुक पे मैसेज करें, तो ऐसा आजकल काफ़ी देखा जा रहा है कि लोगों को नौकरी के नाम पर ठगा जा रहा है। मैं आपसे यहाँ एक बात जानना चाहूँगी, क्या आपको इस दौरान फ़ोन वगैरह यूज़ करने के लिए मिलते थे? मैम मिलते, लेकिन थोड़ा पाबंदी के साथ मिलते थे। मैम कैसी पाबंदी थी? मैम जैसे कि यहाँ बाहर मत जाओ, सामने करो बात, सामने मैसेज करो, बाहर नहीं जाने में। आपको आपके घर वालों से बात करने दिया जाता था? मैम हाँ करना दिया जाता था। तो आपने अपनी परेशानी अपने माँ पिता को नहीं बताया? कि नहीं बताया, उन्होंने बोला अभी इस बिज़नेस के बारे में कुछ नहीं बोला, क्योंकि अगर आप बोलेंगे अपने घर वालों से कि आप बिज़नेस कर रहे हैं तो वो मानेंगे नहीं। मैं
अच्छा, इन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है कि आपको इस बिज़नेस के बारे में किसी के साथ भी खुलासा नहीं करना है। अगर आप अपने माँ बाप को बताते हैं कि आप ये काम कर रहे हैं तो आपको आपके घर वाले आप बिज़नेस करने नहीं देंगे। तो लेकिन मेन मुद्दा ये उठता है कि पहले उन्होंने बोला आपको 3,000 रुपये जमा कराने, खैर हमारी कंपनी के एमडी से भी बात हो चुकी थी। फिर उसके बाद आपको कितना अमाउंट बोला, कितना और देना है? मैम 53,000 मैम। यानी कि 53,000। जी मैम। तो 53,000 के लिए आपने अपने घर वालों से बात की थी? जी मैम की थी, उन्होंने की थी। उन्होंने बोला हमसे बात करो, फिर उन्होंने बोला था कि हाँ आपका बेटा होटल मैनेजमेंट कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने बड़ा खुलासा किया है। पहले तो आपको डेटा ऑपरेटर के बारे में बताया गया कि यहाँ पे आप डेटा ऑपरेटर की नौकरी करेंगे, लेकिन जब 53,000 के लिए आपने खुद अपनी माँ से बात नहीं करी, आपने बताया कि कंपनी वालों ने आपकी माँ से बात की, तो आपकी माँ को उन्होंने क्या बताया कि आप 53,000 रुपये दीजिए और आपका बेटा HM करेगा। जी मैम। HM करेगा ये बोला। जी तो फिर आपकी माँ ने इस बारे में आपसे पूछा? हाँ मैम, उन्होंने पूछा तो उन्होंने बोला कि ऐसा मत बोले कि हाँ मैं ये बिज़नेस कर रहा था। उन्होंने बोला कि अच्छा मैं बोल। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे ये भी बताया कि कंपनी के द्वारा इन्हें कहा गया कि अपनी माँ को कृपया पूरी जानकारी ना बताएं, और जैसे कि उन लोगों ने झूठ बोला कि HM कर रहे हैं और अपनी माँ को भी आपने यही बताया। जी मैम। और तो उसके बाद खैर आज आपके पैसे वापस मिल गए हैं और अब आप इसके बाद घर जाएंगे। जी मैम। आपकी तरह ऐसे और लोग भी होंगे जो यहाँ पे फंसे होंगे? मैम हैं बहुत हैं, लेकिन वो भी सब प्रेशर में है कि हाँ क्या करें क्या ना करें मैम। अच्छा, आपने बताया सारे लोग प्रेशर में, कम से कम कितने लोग होंगे आपकी तरह? मैम 500 से ज़्यादा हैं जिनका वहाँ ब्रेन वॉश हो रहा है मैम। 500 से ज़्यादा लोग हैं जिनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। मैम महीने में 8 क्लास चलती है मैम, जिनमें 8 में से 40 बच्चे तो एक क्लास में पढ़ते हैं मैम, जिनका अच्छा। ब्रेन वॉश किया जाता है। और क्लास में पढ़ाने वाले लोग होते कौन है? मैम वही वो उनको मार्क्यूज बोलते हैं, कोई 38 रैंक बोलता है मैम। अच्छा, कोई रैंक के नाम से जी मैम। बुलाया जाता है, जी मतलब मैम। ऐसे कोई नाम वगैरह जी नहीं है मैम। कौन पढ़ाता है जी कुछ? मैम। मेरे पास नरेंद्र रावत एक लड़का है, उसकी जो ये यंग पैशन कंपनी में काम करता था, जॉब करता था। तो इनकी कंप्लेन आई, तो कंप्लेन के आधार पे हमने कंपनी एमडी को बुलाया और साथ में जो है शिकायतकर्ता को भी बुलाया, जिसमें जानकारी पर जो है इनके द्वारा जो है कंपनी एमडी द्वारा हमें रजिस्ट्रेशन और बाकी दस्तावेज़ उपलब्ध कराए गए। तो शिकायतकर्ता नरेंद्र रावत द्वारा हमें बताया गया कि मुझे इसमें आगे काम नहीं करना है। तो फिर कंपनी एमडी का कहना था कि 1 महीने के अंदर जो कहता है कि हमें इसमें बिजनेस में आगे काम नहीं करना, उनके पैसे वापस लौटा दिए जाते हैं। पैसा इनसे कुछ बिजनेस आगे बढ़ाने को लेके और उसमें जो है कुछ कपड़े वगैरह का कोई सेट जो है बना के दिया जाता है, जो ये आगे सेल परचेज करते हैं। तो शिकायतकर्ता की शिकायत पर हमने तुरंत एक्शन लिया और शिकायतकर्ता के पैसे वापस लौटा दिए गए हैं। प्लस शिकायतकर्ता काम नहीं करना चाहते हैं तो वो अपना जो है छोड़ के जा चुके हैं। आगे के लिए कंपनी को हिदायत दे दी गई है कि कोई अगर गलत तथ्य देकर जो है कंपनी में किसी को ना जोड़ा जाए। देख सकते हैं आपकी पहाड़ी युवकों को कैसे ठगा जा रहा है। दिन दहाड़े देहरादून में ऐसी हरकतें होने लग गई है कि जो हमारे पहाड़ का युवा जो बेरोजगार है वो अपने सपने पूरा करना चाहता है, नौकरी करना चाहता है, और किस तरीके से उन्हें बहला के फुसला के देहरादून लाया जाता है और साथ ही उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। और इन्हीं तरह की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ हिमालय प्लस पे बने रहिए। देहरादून से मैं दीपिका गौड़ अपनी सहयोगी मयंक के साथ।